और देखिए, ज्ञानवापी मामले पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है। ज्ञानवापी मस्जिद जो है वो वक्फ की जमीन है, ये उनका कहना है। और साथ ही साथ में फैसले के खिलाफ अब हाईकोर्ट में अपील होनी चाहिए। इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में अपील करे, ये ओवैसी की ओर से कहा गया। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि कोर्ट इस तरह के इश्यूज को, इस अंग्रेजी में कहते हैं कि दे विल निप इट इन इट्स बड, मगर अब लगता है कि इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। अब आप बोलेंगे नहीं नहीं टाइटल नहीं है, वहाँ पर ऐसा करने की इजाज़त दी जाए। अरे भाई फिर कैसा होगा ये? अच्छा, और आप इस बात को समझिए कि ये जो नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ने जो बड़ी मंदिर का इनॉग्रेशन किया था ना अभी साल डेढ़ साल पहले, क्या आप लोगों को मालूम है कि प्लॉट नंबर 93-94 एक्सचेंज किया गया मुसलमानों से? आप अयोध्या की बात कर रहे हैं? नहीं, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसी काशी की मंदिर की बात कर रहा हूं। प्लॉट नंबर 93-94 को मुसलमानों से एक्सचेंज किया गया। एक प्लॉट लेकर दूसरा घर दिया गया। तो जब एक्सचेंज होता है तो मालिक से होता है ना, मालिक से एक्सचेंज कर रहे हैं और आप आज ही ऑर्डर आ रहा है। और हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित इस वक्त वाराणसी से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर आपने सुना होगा, उनका इतिहास रहा है सुविधा अनुसार कोर्ट के फैसले को मानने और ना मानने का। लेकिन आज जो कुछ जिला अदालत में हुआ उसके बाद पहला पड़ाव जो हिंदू पक्ष का है वो उसने जीता है। खुशी की लहर वहां के लोगों में देखने को मिल रही है। बिल्कुल खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और बरखा, मैं ये सीरियसली ये मैंने देखा कि जैसे ही ये फैसला आया, बहुत से लोग तो उसी वक्त पूछ रहे थे कि आप मीडिया से हो, कि आपके पास कोई अपडेट, क्या चल रहा है वहां पर, क्या सुनवाई हो रही है और क्या फैसला सुनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये फैसला आया और हम लोगों ने यहाँ बोलना शुरू किया, उसी वक्त बहुत से लोग हर हर महादेव बम बम बोले, हर हर महादेव बम बम बोले, ये कहते हुए मंदिर से बाहर निकल रहे थे। उनको पहले से ही जानकारी मिल गई थी कि हाँ ये फैसला आ गया। और बाहर जैसे ही निकले इतनी खुशी थी, कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने कहा कि जब हम वहां पर जाते थे तो वहां तस्वीरें देखते थे, एक बेबसी थी, एक लाचारी थी कि वहां दर्शन नहीं कर पाते, चाह कर भी दर्शन नहीं कर पाते। लेकिन अब वो वक्त दूर नहीं है कि जब जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था, जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था, अब वो वहां से बेहद नजदीक नजर आ रहा है। और देखिए, सुबह से लेकर शाम तक आशुतोष जो हमारे सहयोगी हैं वाराणसी में, हर एक खबर सबसे पहले उन्होंने बताई। आशुतोष, आप तो वाराणसी में उस वक्त आप कोर्ट में मौजूद थे और मंदिर पर मैं मौजूद था। खुशी मंदिर पर दोगुनी देखने को मिली, लेकिन कोर्ट में जैसे ही ये फैसला हुआ उस वक्त कैसा माहौल हो गया था? कोर्ट में भी हर किसी की निगाहें यही थी कि आखिरकार जिला जज जो एके विशेष हैं वो क्या फैसला देते हैं। और आप ये समझिए कि कोर्ट के बाहर लगभग 100 मीटर के दायरे में हमने देखा कि हजारों की संख्या में जो लोग थे वो वहां मौजूद थे। हर किसी की नज़र यही थी, हर कोई यही जानना चाहता कि ये फैसला क्या आने वाला है, क्योंकि इस फैसले पर लगभग ये 3 दशक से ये लड़ाई चली आ रही है ज्ञानवापी को लेकर। और खासतौर से पिछले 1 साल की अगर बात करें तो पिछले 1 साल से जो राखी सिंह समेत जो 5 महिला याचिकाकर्ता हैं वो एक लड़ाई लड़ रही थी और उनको उस लड़ाई को आज अंजाम तक पहुंचना था। और ये दिन, आज का जो दिन है वो काशी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा, अक्षरों में लिखा जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन खुशी की बात क्या? देखिए, खुशी की बात यह है कि आज सोमवार का दिन था और आपको याद होगा कि इसके पहले हमने देखा था कि जब सर्वे का जो तीसरा या चौथा दिन था, मुझे याद है, जिस दिन बाबा मिले थे, जैसा कि कहा जाता है कि शिवलिंग में जो आकृति मिली थी, उस दिन भी सोमवार का ही दिन था और आज का भी सोमवार का ही दिन है। तो जो याचिकाकर्ता जब कोर्ट से बाहर निकल रहे थे, उनके चेहरे पर याचिकाकर्ता जब अंदर जा रहे थे कोर्ट रूम के अंदर, उस वक्त भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें इस बात का आभास शायद हो सकता है कि पहले से ही हो कि शायद जो फैसला है उनके पक्ष में आने वाला है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसको लेकर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी काशी और मथुरा को। हिमांशु, और देखिए, ये वो लंबा इंतजार था जो आज हिंदू पक्ष का खत्म हुआ है, क्योंकि ये बात बहुत बेहतर तरीके से वो जानते हैं कि ये लड़ाई आगे और लंबी लड़नी है और 22 तारीख को अगली तारीख तय की गई है। उस दिन देखना होगा कैसे